मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल चिन्ह बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये है धरती की शान। देखिए 1 सितंबर 2024 से। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू दूरदर्शन और मैं हूं अंजना बडियाल। आज इस प्रोग्राम में हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। वो व्यक्ति जो फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी है, उसी को हम एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कह सकते हैं। अब अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, तो हमारे शरीर के बहुत से ऑर्गन्स हैं और अगर वो समय समय पर सही तरह से काम करते रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। शरीर का कोई भी ऑर्गन अगर किसी भी तरह से उसमें कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो ठीक से काम नहीं करने लगता है, तो हम कुछ बीमार महसूस करते हैं और हमें कुछ परेशानी आती है, तो उस परेशानी को हल करने के लिए हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। लेकिन दर्शकों, ये तो आप भी मानेंगे कि कुछ ऑर्गन्स हमारे शरीर में ऐसे हैं, अगर वो काम करना बंद कर दें तो मनुष्य का जिंदा रहना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो नामुमकिन सा हो जाता है। और ऐसे ऑर्गन्स जो हैं वो वाइटल ऑर्गन्स की कैटेगरी में हम उन्हें रखते हैं, वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम ऐसे ही एक वाइटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे और वो वाइटल ऑर्गन है हार्ट, यानी कि हमारा दिल। तो हार्ट की आम बीमारियां क्या हैं, दिल की आम बीमारियां क्या हैं, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उनका इलाज किस तरह से होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जैसे हमने कहा कि अगर दिल धड़कता रहे तभी जीवन संभव होता है, तो दिल जो है या हार्ट जो है, उसकी आम प्रॉब्लम्स एक आम मनुष्य को क्या क्या आती हैं? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, दिल जो हार्ट हमारा है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में एक पंपिंग बेसिकली ब्लड को पंप करता है, जो कि हमें हार्ट से ब्रेन, किडनीज और लिवर में जो ब्लड जाता है, थ्रू आउट बॉडी जो ब्लड जाता है, तो ये पंप करता है। हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, मेजर 4 कैटेगरीज में बीमारियां बांटी गई हैं। लेमैन में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हार्ट अटैक, यानी हार्ट की जो मेजर 3 ट्यूब्स होती हैं उनका ब्लॉकेज हो जाना, 100% ब्लॉकेज होने से हमें हार्ट अटैक होता है। दूसरा हो गया हार्ट के मसल से रिलेटेड बीमारियां, जैसे हार्ट का मसल वीक हो जाता है, जैसे कार्डियोमायोपैथीज हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर में चला जाता है कि हार्ट का मसल जो नॉर्मल पंपिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। तीसरा आ गया हार्ट के रिदम डिसऑर्डर्स, हार्ट से रिदम मीन्स जैसे पैल्पिटेशंस किसी को होना, इसमें 2 तरह की बीमारियां आती हैं। हार्ट बीट धड़कन बढ़ जाती है जिसको हम टैकीरिदमियास बोलते हैं, जहां हार्ट की धड़कन बहुत कम हो जाती है जिसको हम ब्रेडीरिदमियास बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में, और चौथे टाइप की बीमारियां हैं जैसे हार्ट का एकदम से हार्ट का मसल थिक हो जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को सिंकोप, यानी पेशेंट गिर जाता है, चक्कर आना, तो ऐसी सारी बीमारियां। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज आपने बता दी कि कौन कौन सी जो आम बीमारियां दिल को होती हैं। अब अगर हम पहले से स्टार्ट करें, हार्ट अटैक जैसे आपने बोला, आम ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो कई बार आप सुनते हैं कि माइनर हार्ट अटैक था उसे, या पहली बार हुआ, और कई बार हम सुनते हैं कि सीवियर हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक किस स्थिति को बोलते हैं और ये माइनर और मेजर में क्या अंतर है? देखिए, हार्ट अटैक लेवल में बात करें, हार्ट अटैक में हार्ट एक पंप करता है ब्लड थ्रू आउट बॉडी, बट इसको भी जब पंपिंग करने के टाइम ये भी मसल, इसको भी ब्लड चाहिए।
अच्छा। तो इसको जो ब्लड मिलता है वो 3 मेजर ट्यूब्स, जो 3 मेजर नसें होती है हार्ट की, वहां से मिलता है। तो उन तीनों में किसी एक में भी ब्लॉकेज होने से, 100% ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक होता है। वो ब्लॉकेज कैसे होती है? ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, डिकेड्स लगते हैं ब्लॉकेज होने पे, और ये ब्लॉकेज स्टार्ट करती है इन्फेंसी, जब बच्चा 1 साल के मतलब मां के पेट में अगर हम करें इन यूट्रो, इन्फेंसी और इन यूट्रो में ही ये प्रोसेस जो है डिपोजिशन का, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का इन नाड़ियों में ये स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस एक स्लो इंसीडियस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सेकेंड या थर्ड डिकेड में ये बेसिकली अपना रूप दिखाता है। तो इसमें क्या है, ब्लॉकेज 50% किसी को ब्लॉकेज होगी तो सिम्टम्स नहीं होंगे। अगर किसी को 70% ब्लॉकेज होगी तो उसको थोड़ा बहुत छाती में हल्का सा दर्द महसूस होगा, दैट टू ऑन एक्सर्शन, चलने पे दर्द होगा या थोड़ा सा सांस फूलेगा, हैवी एक्सर्ट करेगा। लेकिन जिसको 100% ब्लॉकेज होगा तो वो हार्ट अटैक उसको होगा। अब देखो कैसे पहचानना है कि हार्ट अटैक पेशेंट को है। तो उसमें मेजर जो सिम्टम रहता है हार्ट अटैक का, पेशेंट को सेंटर ऑफ द चेस्ट में एक पेन रहती है, जो हमारे सेंटर में चेस्ट में बोन रहती है, स्टर्नम बोन, जब ब्रेस्ट बोन जिसको कहते हैं, इसके पीछे रिट्रोस्टर्नल आपको पेन होगा। ये पेन जो होता है टिपिकल लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म अप टू द लिटिल फिंगर, जहां तक जा सकता है, नाभि के हिस्से तक पेन आ सकता है, अम्बलाइकस तक, और बैक में भी रेडिएट कर सकता है। इसको हम टिपिकल चेस्ट पेन बोलते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स, कुछ पेशेंट्स एटिपिकल चेस्ट पेन करके भी आते हैं, जैसे कि सिर्फ नाभि के हिस्से में दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होना, सिर्फ नाजिया और वोमिटिंग होना, या प्रोफ्यूज स्वेटिंग जिसको हम एकदम से पसीना आना, ये भी हार्ट का एटिपिकल चेस्ट पेन में आता है। तो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, इनका कितना ज्यादा रोल है हार्ट को सही रखने में, और इनके गड़बड़ होने से हार्ट अटैक या फिर हार्ट संबंधी दूसरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कितने हैं? देखो, इन शॉर्ट हमने रिस्क फैक्टर्स की बात करी। जो हमारे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं वो है हमारे, जैसे हाई बीपी का होना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना जिसको हम डिस्लिपिडेमिया, और फिर है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और तीसरा आता है आजकल रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे कोकेन, फेंटामिन। ये यंग में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, मतलब पीपल इन 20s एंड 30s, 20 से 30 साल की उम्र में भी काफी हार्ट अटैक्स देखने को मिले हैं। तो उसमें रिक्रिएशनल ड्रग यूज का, तो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, वी कैन मॉडिफाई देम। बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल बेसिकली ये सब डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी, वही बात करना मैं चाह रही थी आपसे कि जो लाइफस्टाइल हमारा एक सेडेंटरी हो गया है, हम बहुत ज्यादा बैठ के ही काम करते हैं, कंप्यूटर्स के आगे काम करते हैं, या बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो क्या ये लाइफस्टाइल जो है वो भी एक रीजन है हार्ट अटैक के बढ़ने का? लाइफस्टाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल जो हमारा, जिस तरीके का हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, बच्चों में इवन की चाइल्डहुड ओबेसिटी देखने को जो मिल रही है, और दूसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, दैट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में ऐसे मतलब बेसिकली हार्ट के जो वेसल्स होते हैं वो स्ट्रेस ऑक्सीडेंट रिलीज होते हैं, तो वो बेसिकली एंडोथेलियम इफेक्ट होता है, जिससे हमारे बॉडी में क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। अब जब हार्ट अटैक या किसी को एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द है, तो वो जो आसपास लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनका क्या एक रोल रहता है, उस समय उनको क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे देखो, आपने हार्ट अटैक की एक फर्स्ट एड की बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि एक किसी को रिमोट एरिया में किसी को चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक हो गया, तो क्या करना चाहिए? देखिए, हॉस्पिटल, विलेजेस में हॉस्पिटल एक बहुत ही दूर, ईसीजी की तो बात ही नहीं कर सकते। अगर किसी को स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री और हार्ट अटैक हम सस्पेक्ट करते हैं, जैसे मैंने टिपिकल पेन बोला वैसा होती है, तो ऐसे में एक अपने पास फर्स्ट एड किट पेशेंट को हर एक फैमिली मेंबर्स के पास होनी चाहिए। वो है एक एस्पिरिन नाम की टेबलेट, एस्पिरिन जिसको हम डिस्प्रिन नाम से बिल्कुल जाते हैं, 300 मिलीग्राम। ये एक ब्लड थिनर है जो हमें बेसिकली च्यू करके खानी चाहिए। बिकॉज च्यू करके स्वालो नहीं करनी चाहिए, च्यू करके इसलिए खानी चाहिए क्योंकि जो हमारी बक्कल मिकोजा होता है ना, मेम्ब्रेन होता है माउथ मिकोजा, तो इससे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो जल्दी ब्लड में जाती है और अपना बेसिकली जो क्लॉट बना है उसको डिसॉल्व करने में मदद करेगी। एक तो एस्पिरिन, एक दूसरे टाइप का ब्लड थिनर आता है क्लोपिडोग्रेल नाम की एक टैबलेट होती है। इनकी हमें लोडिंग डोज 300 और 300 मिलीग्राम खानी चाहिए और एक च्यू करके खानी चाहिए। और फिर एक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली गोली, इसको रोजुवास्टैटिन या टार्वास्टैटिन हम बोलते हैं, इसकी 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम डोज, मतलब 3 गोलियां हर एक घर में होनी चाहिए, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और अटारवास्टैटिन। खासकर उन लोगों के पास जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। क्योंकि हार्ट अटैक में देखा गया है, हार्ट अटैक में एक टर्म यूज करते हैं, टाइम इज मसल। जी बिल्कुल, मीन्स जैसे जैसे टाइम इलैप्स करेगा हार्ट का मसल कमजोर होता जाएगा और वीक होता जाएगा।
फिर चाहे हम उसको सप्लाई हम रिस्टोर भी कर दें, तब भी वो हार्ट का मसल परमानेंटली वीक रह जाता है। तो ऐसे पेशेंट को आगे जाके हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बुक्स लिखती हैं कि डोर टू निडल टाइम जो हमारा रहना चाहिए वो 30 मिनट्स रहना चाहिए। डोर टू बैलून टाइम मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर किसी आप हॉस्पिटल में जाते हैं और एंजियोग्राफी तक समय वो 1.5 घंटा रहना चाहिए। अब अगर हम बात करें अपने डाइट की, आहार की, तो दिल की धड़कन सही बनी रहे, उस 60 और 100 के बीच में बनी रहे, इसमें डाइट का और हमारी जो एक जो फिजिकल एक्सरसाइज है या हमारे लाइफस्टाइल में जो अगर हम कोई वॉक करते हैं या हल्की एक्सरसाइज करते हैं, डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज का क्या रोल है? यस, देखिए डाइट जो हार्ट हेल्दी डाइट कौन सी है, तो हार्ट हेल्दी डाइट वो डाइट है जो जिसमें सबसे ज्यादा फ्रूट्स का सेवन हो, फ्रूट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज्यादा सेवन हो, सैचुरेटेड फैट्स कम से कम हो, ट्रांस फैट्स कम से कम हो। सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स में इसलिए कहूंगा कि ये बहुत ही हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और हमें जो इस्तेमाल करना चाहिए वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें ज्यादा है, वो सेवन करना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो सैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं और ये सैचुरेटेड वाटर सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स कौन से हैं। ट्रांस फैट्स जैसे जो जितने भी हमारे ये जो घी है, वनस्पति घी, गुड फैट और बैड फैट की भी आजकल बहुत टर्म यूज होती है। Yes. और देसी घी का सेवन करने से क्या हार्ट के लिए सही है या गलत है, इस पे बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे सर्वेज भी हुए हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, नो ऑयल नो घी इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक, एज पर स्टडीज से, बट इन मॉडरेट अमाउंट एवरीथिंग, मतलब मस्ट सपोज ऑयल्स की बात करें, अब हम जैसे ओलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सेफुला ऑयल है, तो ये ऑयल्स हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने गए हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर वेरी कॉस्टली। मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो गुड, मस्टर्ड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं अगर सजेस्ट करूंगा, जैसे कुछ लोग जीरो ऑयल कुकिंग भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, कि ऑयल का इस्तेमाल बहुत से कम करते हैं, कम से कम करें। तो जैसे मैं हार्ट हेल्दी की बात कर रहा था, तो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल और होल ग्रेन्स जो सीरियल्स जैसे रहते हैं, उनका होल ग्रेन्स का इस्तेमाल ज्यादा करिए। ओट्स हो गए, बाकी क्योंकि जो मिल्ड फ्लोर है, मैं 3 सफेद जहर की बात करूंगा, जैसे मैदा, चीनी और नमक, ये हमारे 3 सफेद जहर हैं, जिनका जितना कम से कम इनका इस्तेमाल किया जाए वो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है। मैदा, नमक और चीनी, 3 ये जो सफेद पदार्थ हैं, 3 वाइट्स, इनसे जितना हम दूर रहे उतना अच्छा है। और रीयूज ऑफ ऑयल, मैं एक और बात कहूंगा कि रीयूज ऑफ ऑयल हमें अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे आप देखते हैं जो डीप फ्राइड फूड्स हैं, जैसे समोसा है, पकोड़े हैं, ये डीप फ्राइड होते हैं और ऑयल बार यूज होता है, रीयूज, उसमें फ्री रेडिकल्स बनके वो हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। जब एक ही तेल को हम बार बार पकाएंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। यस, एब्सोल्युटली। तो हार्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज के बारे में भी आपने बात करी। यस, फिजिकल एक्टिविटी हमारे जैसे हमारे WHO